प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 cm एंड आर्क सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क ए आर सी का निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड का निकालने का है। तो पहले आपका ये फिगर दिया हुआ है, एंगल इस पर बन रहा है 60 डिग्री, रेडियस है 21 cm दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द पहला निकालेंगे कि लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का क्या नाम आ जाएगा? ए पी बी। ए पी बी इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अपान 360 इंटू 2। पाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 22 अपान 7 इंटू आर का है 21। ये प्यारे बच्चों, जब देख रहे हो ना कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है और ये जो आपका दिया है रेडियस दिया है, अगर उससे कैंसिल होगा रेडियस तब इसका पाई का वैल्यू 22/7। अगर नहीं है तो पाई का वैल्यू आपके इस तरह से लिख करके इसका जो डिवाइड करोगे तो 3.14 आ जाता है। तो आप इसको धीरे धीरे कैंसिल करोगे। ये 7 3 जा आ जाएगा, ये 0 0 कटेगा तो ये 6 का हो जाएगा। 6 1 जा 6 जो है 6 जा, तो कितना आएगा? 6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3 अपान जो है 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 यहाँ आएगा। 1 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, तो 3 और 2 जा 6 तो कैंसिल हुआ। तो कितना आ गया? 22 आ जाएगा। और चूँकि यहाँ पर लेंथ निकालना है, ये आएगा cm आएगा। क्या आएगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी इज इक्वल टू ए आ गया। अब सेकंड निकालेंगे। क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? ओ ए पी बी इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या है? 60 अपान 360 इंटू 22 अपान 7 इंटू 21 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 60 अपान 360 इंटू 22 अपान 7 इंटू 21 इंटू 21। ये 0 0 कैंसिल हो गया। 6 1 जा, ये 6 हो जाएगा। 7 3 जा। अब क्या आएगा? देखो 1 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3 अपान जो है 6 आ जाएगा। तो 2 का आप कटोगे 3 जा, ये 2 11 जा हो जाएगा और 3 3 कैंसिल हो गया। आएगा 11 इंटू 2 21। जब 11 1 जा 11 को 1, फिर आपका हो जाएगा 11 2 जा जो है 22 और 2 को जो है आपका कैरी हुआ तो आएगा इक्वल टू 231। ये आएगा cm स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू इतना आ गया। अब थर्ड निकालना है। थर्ड क्या है? अब थर्ड निकालने के लिए आपका देखोगे कि ये है क्या। ये इसको आप ट्रायंगल से निकालना होगा। इसका में जो है सेगमेंट निकालने के लिए लिखोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो क्या निकलोगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी
रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या आएगा, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। अब लिखोगे देयरफॉर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो ओ ए बी का वैल्यू क्या है, ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी इसको नंबर 1 डाल देना। तो ओ ए बी प्लस ओ बी का एंगल जो है ए बी सेम आएगा, ओ ए बी, क्योंकि ओ बी ए का भी ओ ए बी आएगा, प्लस ए ओ बी का 60 आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 कर दिया, 120 डिग्री अपान 2 इक्वल टू 60। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री नंबर 2। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल जब फिर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया को ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऊपर ओ ए बी क्या होता है इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 21 होल स्क्वायर इक्वल टू √3/4, 21 का स्क्वायर होगा 441 आ जाता है। दिस इक्वल टू देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ओ ए बी इज इक्वल टू इतना आ जाएगा CM स्क्वायर। ये नंबर 3 ले लिया। फिर क्या करेंगे, अब हमें इसका निकालना, सेगमेंट निकालने का है। तो सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर होता है उसमें से उसका जो ट्रायंगल बनता है वो सबट्रैक्ट कर दोगे। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्या हो गया, सेगमेंट आएगा ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो इसका कितना आया था, एरिया ऑफ सेक्टर का कितना आएगा, 231 CM स्क्वायर। इसका कितना आया, 441 √3/4। ये आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको आगे और भी लिख सकते हो, इक्वल टू 441 √3/4 CM स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 3 रख दोगे तो और अच्छा रहेगा। इस वजह से आपका ये आंसर, इतना आप कैलकुलेशन नहीं करने का है, ये जो आपका आएगा इतना आएगा। दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ए
chord of a circle of radius 15 cm subtended angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. दोनों का जो माइनर का और मेजर जो है सेगमेंट निकालना है। तो जब भी हम निकालेंगे माइनर जो है सेगमेंट निकालना है, तो इसको निकालना है कि माइनर जो है ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, तब इसके बाद में माइनर का निकलेगा। तो क्या निकालोगे? फर्स्ट में आपका दिया एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर होगा? OAPB इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। थीटा का वैल्यू कितना दिया है गिवन? 60/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 3.14 दिया ही है। आर का वैल्यू कितना है? 15² इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हो गया तो आएगा 1/6 आएगा। 1 इंटू 3.14 इंटू 15 का 225 अपान जो है 6 आएगा। 6 का जो आपका इसको करोगे तो आपका क्या आएगा? इससे जो अब आपको डिवाइड करो, इससे डिवाइड कितना करोगे? आपका 3 से करोगे, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3 7 जा और 75 आ जाएगा। तो आएगा 3.14 इंटू 75 अपान जो है 3। जब इससे आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है? आएगा आपका, ये आएगा 75 आ जाएगा, 25 आएगा। 25 का जो है निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14। आर का वैल्यू कितना दिया है? 15 दिया है, 15² इज इक्वल टू, ये आपका कटेगा तो 6 आएगा। तो कितना आएगा? 3.14 इंटू आपका 15 इंटू 15 अपान जो है 6 आएगा। तो ये 6 जो है इसे 3 से काटोगे 3 2 जा और 3 आपका जो है इसे काटोगे तो आएगा 5 आएगा। तो इक्वल टू 3.14 इंटू 75 अपान जो है
2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाता है, इसको कटोगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 57 आ जाता है। देयरफॉर 1.57 इंटू 75, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 117 पॉइंट जो है 75 इसका आ जाता है, cm स्क्वायर आ जाता है। क्या आता है, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB आ गया। देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB निकाला। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स निकालने का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का क्या करोगे, इन ट्रायंगल OAB, OA इक्वल टू OB क्या आ जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA नंबर 1 आपका आ जाएगा। इन ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल्स AOB एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या इसका आ जाएगा, इसका एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस इसका AOB का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। लिखोगे फ्रॉम 1 से, क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1, क्योंकि दोनों का इक्वल आ गया। अब क्या आएगा, 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। देयरफॉर 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ऑफ OAB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए आपका कितना आ जाएगा, ए भी 60 डिग्री आएगा और ए भी आपका 60 डिग्री आएगा। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल्स OAB इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स OAB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू कितना आएगा, 15 इंटू 15 आएगा। तो अब क्या करोगे, अंडर रूट जो है इसका अब करोगे तो इसका आ जाएगा 225/4 √3। जब इसको आप जो है डिवाइड करोगे तो आएगा 56.25 √3। जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें आपका √3 का वैल्यू कितना है, 56.25 इंटू 1.73। जब ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 97 पॉइंट कितना आएगा, 3125 ये आ जाएगा cm स्क्वायर। अब क्या निकालोगे, ये तो इसका भी एरिया, आपका एरिया आ गया पूरे का, सेक्टर का आ गया, और इसको आप सबट्रैक्ट करोगे। देयरफॉर क्या आएगा, अब आप सेक्टर का ले लोगे, सेगमेंट ले लिया, सेगमेंट का क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, APB इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स OAB। इसका कितना आ गया, सेक्टर का कितना आया था, आएगा 117 माइनस 75। इसका कितना आया था 97.3125। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20.4375 जो है ये cm स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा दिखाना है एरिया दो सेगमेंट AQB मेजर हो जाएगा। फिर लिखोगे यहाँ एरिया अब सेगमेंट तो हो गया आपका, माइनर सेगमेंट वही जो माइनर सेगमेंट है वही सेगमेंट जो है इस वाला लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट से क्या हो जाएगा AQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है APB। एरिया ऑफ सर्कल क्या क्या होता है पाई, R क्या है पाई इंटू 15 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट का कितना हुआ दिया था इसका आएगा 20.4375। इसका वैल्यू क्या है 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 706.5 माइनस 20.4375 इसका दिया है। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 688.0625 दिस इक्वल टू 1। इस यहाँ पर आएगा cm स्क्वायर दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या है एक कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 cm सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अर्थात सेगमेंट क्या है PRQ का हमें निकालने का है। तो ड्रा किया OT परपेंडिकुलर कार्ड PQ पर किया और यह क्या होगा यह PQ को जो है OT जो है बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर PT इक्वल टू Q2 नंबर 1। अब इन ट्रायंगल OPT में लिया तो ये आपका 60 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये एंगल जो कितना आएगा ये 30 डिग्री आ जाएगा, दिस इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। ये भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। कोई भी एंगल्स आपने लिया, इन एंगल OPT तो इसमें क्या देखोगे अगर हमारा OT का वैल्यू आ जाए और अथवा जो है PT का वैल्यू आ जाए तो हम क्या निकालेंगे, इसको ले लो ठीक सामने वाला जो है एंगल आपका परपेंडिकुलर होगा तो आएगा कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन का फार्मूला लगाओगे। तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PT अपन जो है OP। तो PT का वैल्यू क्या दिया है, PT का वैल्यू आपको नहीं दिया है और OP का वैल्यू आपका दिया है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू PT जो है हमें निकालने का है और यह OP कितना दिया है ये आएगा 12 आ जाएगा। तो देयरफॉर 2PT इक्वल टू 12/3, तो PT इक्वल टू 12/3/2 2 6 जा हो जाएगा। देयरफॉर PT इक्वल टू 6/3।
ये आपका पी टी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 2 पी टी लिखो सकते हो, फ्राम 1 से लिख सकते हो, फ्राम 1 से। तो पी क्यू इज इक्वल टू 2 × 6√3 इक्वल टू 12√3 दिस इक्वल टू पी क्यू ले लिया। इसको नंबर आप 2 की ज़रूरत है तो 2 कर लिया। अब क्या करोगे, दूसरा क्या है, ये तो आपका पी क्यू आ गया। एंड अब फिर इसको आपने ले लिया cos 60 इज इक्वल टू, इसका बेस OT/OP। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू OT/OP का वैल्यू है 12। तो OT इज इक्वल टू 12/2 6, therefore OT इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये सब आपका CM आएगा, ये भी CM ले लिया, PQ भी CM हो गया। अभी तो CM मत लिखो, चलेगा, जब सब में लिखना तो हो गया। अब क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या दिया, PQ बेस आपका आ गया, PQ हाइट क्या है OT। तो हाफ इंटू PQ का वैल्यू कितना निकाला 12√3 और OT का वैल्यू कितना निकाला 6 आ गया। तो कितना आ जाएगा 3, यानी हो जाएगा 36√3, 36 × 1.73। जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाता है 62.28 cm²। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू, एक तो ये आपका आ गया। अब क्या लिखोगे, सेक्टर का निकालोगे। तो सेक्टर का जब हम निकालेंगे, इसका OPRQ का क्या आएगा, इसको हम मिटा देते हैं, या तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या है OPRQ इज इक्वल टू θ/360 × πr²। थीटा का वैल्यू कितना दिया है 120/360 × 3.14 × 12 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो आएगा 3, तो 3.14 × 12 × 12 अपान जो है 3, तो 3 का करोगे तो हो जाएगा 12, 3.14 × 48 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे ना, सेगमेंट PRQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स OPQ। कितना आया, इसका सेक्टर का कितना आ गया था 150.72 माइनस इसका कितना आया था एरिया का 62.28 cm² आ जाएगा।
जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 88.44 cm square. Therefore, area of the segment PQR. Therefore, area of segment PRQ is equal to this, equal to answer.